आज के इस प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा हम सभी जानते हैं, कल नवादा जिले में मतदान की तिथि निर्धारित है 11 नवंबर को। इस बार टोटल हमारे पोलिंग स्टेशन 2169 2178 पोलिंग स्टेशन हैं, जो कि कुल 1165 भवनों में केंद्रित है। इन सभी पोलिंग स्टेशंस की लगातार निगरानी और उनपे मूलभूत सुविधाएं जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हैं, उनकी निगरानी के लिए 236 कुल सेक्टर ऑफिसर्स हमारे द्वारा नियुक्त किए गए थे। कुल 17,21,806 मतदाता इस बार की मतदाता सूची में हैं जो कल मतदान करेंगे। इसमें 9,01,228 पुरुष और 8,20,475 महिलाएं हैं। युवा वर्ग जिन पर स्वीप के माध्यम से भी वोट करने की अपील के लिए उन पर विशेष ध्यान दिया गया, तो युवा हमारे 18 से 19 वर्ष के 28,157 हैं और 20 से 29 वर्ष के 3,40,337 युवा हैं। 85 प्लस के मतदाता 11,180 हैं और 17,216 दिव्यांग मतदाता हैं। कुल 3,574 सर्विस वोटर्स हैं जिन्हें की ETPBs के माध्यम से पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराया गया था। जो विशेष प्रकार के मतदान केंद्र बनाए जाते हैं, कुल 5 जिले में मॉडल, हर एक विधानसभा में एक मॉडल बूथ होगा, जो पूर्णतः महिलाओं के द्वारा पोलिंग पार्टी होगी, जिन्हें हम पिंक बूथ या विमेन बूथ कहते हैं। वो उनकी संख्या 20 होगी पूरे जिले में। दिव्यांगजनों के द्वारा जो मतदान केंद्र का मैनेजमेंट होगा, जो पोलिंग पार्टीज होंगी, वो कुल 7 हैं पूरे जिले में। 8 ऐसे मतदान केंद्र होंगे पूरे जिले में जो कि युवा जहां पर पोलिंग पर्सनल रहेंगे, चाहे वो प्रिसाइडिंग हो, P1, P2 या P3 हो। और कुल 1015 मिक्स्ड पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर प्रिसाइडिंग और P1 को छोड़कर P2 और P3 महिलाएं होंगी। इनकी डिटेल विधानसभावार विवरणी आपको प्रेस विज्ञप्ति के रूप में उपलब्ध करा दी जाएगी। वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप का इस बार काफी स्ट्रिक्टली उसके वितरण की समीक्षा लगातार की गई थी, तो हमारा लगभग 99.5% वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप वितरित हुआ। 17,21,000 में से 17,12,000 और जो 9,000 बचे रहे उनके बेसिस पर ASD वोटर्स यानी जो एब्सेंटी शिफ्टेड और डेड वोटर्स हैं, उनकी लिस्ट बनाकर और सभी पोलिंग पर्सनल को दे दी गई है ताकि उसका प्रोटोकॉल निर्धारित जो है वो फॉलो करेंगे। मतदान का समय 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, रजौली और गोविंदपुर, जहां सुबह 7 बजे से संध्या के 5 बजे तक होगा और शेष जो 3 सामान्य विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर सुबह के 7 बजे से संध्या के 6 बजे तक होगा। कल मतदान के दौरान विधि व्यवस्था के संधारण के लिए सेक्टर ऑफिसर, जोनल, सुपर जोनल, हर एक स्तर पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। उनके पुलिस बलों और CAPF के बारे में विस्तार से पुलिस अधीक्षक भी जानकारी देंगे। EVMs की बात करें तो जो हमारी टोटल कमिश्निंग हुई थी EVMs की रिजर्व्स को जोड़ करके, वो टोटल 2,681 PU, 2,683 CU और 2942 VVPAT की हुई थी। उसमें से कुछ मशीनें कमिश्निंग के दौरान और जो कमिश्निंग के उपरांत मॉक पोल कराया जाता है उसमें कुछ मशीनें खराब भी हुई। तो उसके बाद फाइनल हमारी कमिश्निंग ओके यूनिट्स 2606 PU, 2609 CU और 2777 VVPAT है, जिसमें कि पोलिंग स्टेशंस पर जो निर्धारित संख्या है 2169 उतनी मशीनें आज डिस्पैच करा दी गई हैं और शेष मशीनें सेक्टर ऑफिसर्स के पास बतौर रिजर्व रहेंगी, जो कल मॉक पोल या एक्चुअल पोल के समय अगर कोई मशीन खराब होती है तो उसे जो ECI का तय प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग उसका रिप्लेसमेंट किया जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर नियंत्रण के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो कि हमारे संवाद कक्ष जो है वहां पर स्थापित है। उसमें हम लोग लगातार वेबकास्टिंग, इस बार आप सभी अवगत हैं कि हर एक पोलिंग स्टेशन की 100% वेबकास्टिंग हो रही है, तो वहां पर वेबकास्टिंग का कंट्रोल रूम होगा जो कि RO के स्तर पर भी संधारित है और जिला स्तर पर भी वेबकास्टिंग का कंट्रोल रूम फंक्शनल होगा। एक GPS कंट्रोल रूम होगा उसी जगह पर जहां पर से हम व्हीकल्स का मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं। सारे व्हीकल्स में इस बार जो भी पोलिंग पार्टीज जा रही हैं उसमें एक GPS डिवाइस इंस्टॉल किया गया है, तो उसकी भी लोकेशन हम लोग डिस्पैच सेंटर से चली, कितनी दूरी पर पहुंची और मतदान केंद्र के पास पहुंची, वो हम लोग GPS की भी मॉनिटरिंग उस कंट्रोल रूम से लगातार कर रहे हैं। और साथ साथ में इस बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को भी जो VTR का डेटा है वो टाइमली अपने ऐप से ही भरना है,
तो उसकी भी हम लोग कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग वहां से कर रहे हैं। जैसे आज के सभी पीठासीन पदाधिकारियों को लॉग इन करना था, फिर जैसे ही वो मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे उनका अपना अराइवल स्टेटस मार्क करना है, फिर कल सुबह जब वो मॉक पोल करेंगे तो उसका भी स्टेटस मार्क करना है, एक्चुअल पोल स्टार्ट होने का स्टेटस मार्क करना है, और एवरी 2 आवरली हर 2 घंटे पर उनको VTR अपलोड किया जाना है, फिर अंत में क्लोज ऑफ पोल मार्क करके और वहां से प्रस्थान करना है। तो इसकी भी लगातार इस सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा आचार संहिता का जो ये फेज रहा, इस बीच में जितनी भी कार्रवाई की गई उसके बारे में एसपी साहब बताएंगे। बहुत सारे कुछ कर्मियों की भी, कुछ शिक्षकों की शिकायत आई थी जो आचार संहिता के जो कंडक्ट निर्धारित होता है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए, उसका उल्लंघन करते पाए गए थे। तो ऐसे 18 शिक्षकों पर शिक्षा विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। और उसके बाद जो हमारे द्वारा अभी चाहे वो फ्लाइंग स्क्वाड हो या SSTs हो, खास तौर पे जो 72 घंटे होते हैं मतदान के पूर्व, वो सबसे सेंसिटिव होते हैं, तो उसमें इंटेंसिवली चेकिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं SP साहब से अनुरोध करूंगा कि इस विषय के बारे में विस्तार से जानकारी दें।